नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि आप अपने एक्स पार्टनर को कैसे भूल सकते हो और उस रिश्ते से आप खुद को मूव ऑन कैसे कर सकते हो, खुद को हील कैसे कर सकते हो। देखिए, एक बीमारी में हमें जितना दर्द होता है ना, सेम वैसा ही दर्द ब्रेकअप के बाद जो हमें दिया जाता है वैसे होता है। बाहर का दर्द अगर हाथ काट लो, नस काट लो, शरीर का कोई भी जगह आप काट लो, हड्डियां तोड़ दो, सर फोड़ दो, बाहर से एक दर्द होता है ना। लेकिन ब्रेकअप का जो दर्द है सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन वो अंदर का होता है, वो असहनीय होता है, ना हम किसी को बोल पाते ना समझा पाते। तो उस रिश्ते से हम हील कैसे करें? देखिए, हील तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा माइंड सेट है उसको हम समझा नहीं पाते। इसी वजह से कहीं ना कहीं हम उस इंसान के और छोड़ नहीं पाते, उस इंसान को हम भुला नहीं पाते। एक रिश्ते में जब आप होते हो, आप उस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हो कि आप सपने में भी उससे दूर नहीं रह सकते। आप सपने में भी कभी ये नहीं सोचे कि हाँ, मुझे उससे दूर जाना है, उसके साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद मैं कैसे जीऊँगा, कैसे जीऊँगी, कभी भी नहीं सोचे थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया, या उसका आदत ख़राब है, या फिर बहुत सारे रीज़न्स है जिसके वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म है, बिल्कुल सैड हो, खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए, जितना आप अकेले रहोगे, आपके साथ जो दो चार दोस्त बैठ के आपसे बातचीत करेगा ना, वो भी आपसे दूर होता जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि आप सैड रहते हो, आप उनसे बातचीत नहीं करते हो, हंसी मजाक नहीं करते हो, आप हमेशा रोते हो। ऐसे करते करते आप एक पेशेंट बन जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे धीरे धीरे। तो आप खुद का ही तबीयत खराब करोगे। देखिए, जब हम किसी को प्यार करते हैं, उसके आदतें जो है, अच्छी अच्छी आदतें देख के हम उसके साथ रिश्ते में जाते हैं, उसे हम प्यार करते हैं, ठीक है। और जब हम उस इंसान से दूर होने लगते हैं या फिर ब्रेकअप हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कुछ भी होता है, जब उस इंसान से हम दूर होते हैं, क्यों होते हैं? कोई बैड क्वालिटीज़ है उस इंसान के अंदर, कोई ख़राब आदतें हैं उस इंसान के अंदर जो हम सहन नहीं कर पा रहे, या फिर वो इंसान हमें धोखा दे रहा है, किसी और के साथ बातचीत कर रहा है, चीट कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। तो आप ये सब एक कागज़ में लिखो कि हाँ, इसके अंदर ये सब बैड क्वालिटीज़ है। ये अगर नशा करता है, लड़कीबाजी करता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आपके फैमिली को गाली गलौज कर रहा है, आपको मारपीट कर रहा है, आपको सम्मान नहीं कर रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहा है, वो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। या फिर वो कमाता उमाता नहीं है, इसका कैरेक्टर खराब है, बहुत कुछ ऐसा कारण हो सकता है। हर एक इंसान के अलग अलग खराब क्वालिटी, गुड क्वालिटी होता है। तो आपके पार्टनर के कौन कौन से खराब क्वालिटी है जिसके कारण आप उससे दूर हुए हो, या फिर आप दोनों का सेपरेशन सिचुएशन आया है, वो सब आप एक कागज़ में लिख लो। जब भी आप उस इंसान को याद करोगे, या फिर उस इंसान के यादें आपके मन में बहुत ज़्यादा आने लगेगा, तब आप वो कागज़ खुल के देखो कि कौन कौन से खराब क्वालिटी की वजह से आपने उस व्यक्ति को छोड़ा है, ठीक है। तब देखना धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा हील होने में मदद करेगा। क्योंकि अगर आप खुद का केयर नहीं करोगे, कोई भी आपको सही नहीं कर पाएगा, आप खुद कभी हील नहीं हो पाओगे। क्योंकि ब्रेकअप के बाद कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड सेट है वो ऐसा हो जाता है कि हाँ, वो इंसान बहुत ज़्यादा बेस्ट था, उस इंसान की तरह मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, या मुझे कोई और मिल ही नहीं सकता उस इंसान की तरह। वो जैसे हैंडसम है, क्यूट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, मुझे टाइम देता था, या फिर पहले पहले जो भी आप दोनों का अच्छा बॉन्डिंग था, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किए थे, वो सब बातें आप कहीं ना कहीं याद करके खुद को बांध के रख रहे हो, उससे दूर खुद को नहीं कर पा रहे हो, रियलिटी को आप नहीं देख पा रहे हो कि हाँ, उसके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप एक सपनों के दुनिया में खोए हो, क्योंकि पहले आपने बहुत कुछ सपने देखे थे उस इंसान के साथ, उस सपनों को आप पकड़ के बैठे हो।
आप ये रियलिटी मान ही नहीं रहे हो कि हाँ उसके साथ आपका कुछ नहीं हो सकता, उसने आपको छोड़ दिया है, वो आपको टाइम नहीं देता है। ये सब रियलिटी आप फेस नहीं करना चाह रहे हो। अगर आप खुद को हील नहीं करोगे, खुद का केयर आप नहीं करोगे, खुद का ख्याल नहीं रखोगे, कोई आपको ठीक नहीं कर पाएगा। और इस दुनिया में ना आजकल कोई किसी का ठेका नहीं लेके बैठा होता है कि हाँ तू सैड है, मैं तेरे पास हूँ, तुझे केयर करूँगा, तुझे अच्छे से रखूँगा, तेरा दर्द को मैं कम करूँगा। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए जो ज़ख्म आपको मिला है उसका ट्रीटमेंट अगर आप खुद से नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके खुद को सही करने की कोशिश करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को केयर करो, खुद से प्यार करो, खुद को अच्छा रखने की कोशिश करो। नहीं तो इस दुनिया में कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं। बस आएगा, लोग यूज़ करेगा और आपको छोड़ के चला जाएगा। और आप अकेले अकेले रोते रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी आएगा आपके अंदर। आप कभी भी एक अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगे। इसीलिए लोग ब्रेकअप के बाद यही सोचते हैं, हाँ उसके जैसा बेटर मुझे कोई नहीं मिल सकता, वो अच्छा था, ठीक था, सही था, हैंडसम था, ब्यूटीफुल था, क्वालिटी ऐसा ऐसा था, मुझे ऐसा कभी भी कहीं नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्या पता उससे अच्छा मिल जाए। 1-2 साल 3 साल वेट तो करो, देखो तो। बस ब्रेकअप हुआ नहीं, 6 महीना 1 साल आपको चाहिए बेटर ऑप्शन, आपको चाहिए कोई नया पार्टनर। ऐसा थोड़ी होता है। आप पुराने रिश्ते को अच्छे से भुला के जब तक हील नहीं होगे, वो ऊपर वाला यूनिवर्स भी आपके लाइफ में कोई नया इंसान नहीं लाएगा। इसीलिए खुद को पहले हील करो, खुद को पहले समझाओ कि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता है। अगर कोई दुख होता है, कोई दुखी होता है, रोता है, तड़पता है, कोई उसके साथ नहीं होता है। जब वो इंसान हैप्पी रहता है तभी उसके साथ सभी इंसान होता है। तो आपके लाइफ में आपका भाई बहन, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपके मम्मी पापा है, आपके रिश्तेदार है, बहुत सारे लोग हैं। और आपके मम्मी पापा का भी बहुत सारे सपने हैं आपको लेके कि हाँ इसको मैंने जन्म दिया है, पैदा किया है, बड़ा किया है। तो काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशन आपके मम्मी पापा को भी है आपको लेके। तो आप वो सब के बारे में सोचो। बस एक लड़का के लिए या फिर एक लड़की के लिए आप ज़िंदगी गंवा रहे हो, रो रहे हो, उसके बारे में सोच सोच के पूरा दिन आप खराब कर रहे हो। बिना खाए पिए बेड पे पड़े हो, रो रहे हो, सैड सैड सॉन्ग सुन रहे हो, या फिर कोई काम पे जा रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई करने जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है आपका। बस उसी इंसान के ख्यालों में आप खोए हो कि हाँ वो पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रहा है, किसके साथ मुंह मार रहा है, किसके साथ घूम रहा है। अरे उसको घूमने दो, वो एक इंसान है, समझ लो एक आत्मा है जो आपके साथ जुड़ा था, आपके कर्म के वजह से कुछ दिन आया था, आपके साथ रिश्ते में वो पड़ा, उसके बाद आपके साथ कुछ दिन रह के आपके साथ ब्रेकअप करके वो चला गया। सोचो एक कर्म था, आया गया। अगर आप उस इंसान के पीछे भागते रहोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट तो खो ही दिया है। क्योंकि जो सच में प्यार करता है ना, वो बार बार कोशिश करता है उस इंसान को रोकने का। तो आपने भी कोशिश कर ही लिया है, उसको फ़ोन किया है या फिर उसे सॉरी भी बोले हो 1-2 बार, बहुत कुछ करके देख लिए हो, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं मान रहा है। तो और कितना गिड़गिड़ाओगे? कुछ तो शर्म करो। जो इंसान उसके लाइफ में आपको रखना ही नहीं चाहता है, आप उसके बारे में सोच के, उसके बारे में रो रो के अपना दिमाग क्यों ख़राब किए जा रहे हो? अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो, उनका क्या क्या सपना है आपको लेके, वो सपना पूरा करने में लग जाओ। क्या पता इससे अच्छा इंसान आपके लाइफ में फ्यूचर में आ जाए। लेकिन नहीं, आप तो समझने से हो नहीं। आप बस उस इंसान के पीछे भागोगे, रोगे, तड़पोगे, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा बना रखा है। हील करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, मैं बता रही हूँ ना सच में। अगर आप किसी को प्यार करते हो और ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ वो इंसान गलत था, रीज़न पता है आपको कि किस लिए आप दोनों अलग हुए हो, तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता है अलग होने में, इतना ज़्यादा दुख नहीं होता है और प्रॉब्लम्स नहीं होता है। जल्दी जल्दी आप हील कर सकते हो, उस इंसान से खुद को दूर रख सकते हो और अकेले हैप्पी रह सकते हो। लेकिन अगर आपको रीज़न से ही नहीं पता या फिर रीज़न्स आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि हाँ ऐसा हो गया, अच्छा नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो इंसान ऐसा होगा, नहीं नहीं अच्छा था, मतलब आप अगर रियलिटी को देख ही नहीं पा रहे हो, देख के भी अनदेखा कर रहे हो, समझ के भी ना समझ बने बैठे हो, तो कोई भी नहीं समझ पाएगा आपको।
वो इंसान गलत है, बेकार है। सब कुछ जानते हुए भी आप अगर उसके पीछे भागोगे कि उससे अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, अच्छा ठीक है, बैठ के एक बार सोचो ब्रेकअप क्यों हुआ है। अगर वो इंसान अच्छा था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था आपको, आपको छोड़ के वो एक दिन भी नहीं रह पाता था, अगर ऐसा है तो ब्रेकअप थोड़ी ना होता, नहीं होता ना। वो इंसान आपको टाइम नहीं देता है, वैल्यू नहीं करता है, आपको प्यार नहीं करता है, पहले पहले जो किया किया, अभी तो नहीं करता है। और पूरा जिंदगी कैसे रहोगे उस इंसान के साथ जो अभी से ऐसा बर्ताव करना स्टार्ट किया है, तो पूरा जिंदगी आपका पड़ा है, उसके साथ कैसे रहोगे। शादी के बाद वो किसी और के साथ चक्कर चलागा, आपको मार पीट बदतमीजी करेगा, आप कैसे सहन करोगे, सोचो एक बार। तो अच्छा ही हुआ कि पहले पहले सब कुछ खत्म हो गया। वो इंसान टाइम नहीं देता, केयर नहीं करता है, उसके बहुत सारे खराब क्वालिटी है, इसी वजह से आप उससे दूर हुए हो। ये सब एक्सेप्ट करो और खुद को चेंज करो, खुद को ये सब बातें समझाओ। हो सके तो फ़ोन नंबर चेंज कर दो, उससे सारा कांटेक्ट बंद करो, ब्लॉक करो, डिलीट करो उसका नंबर, फोटोज जहाँ जाए। क्योंकि जब तक वो इंसान आपके फ़ोन पे रहेगा, आप उसको देखोगे, स्टक करोगे, फेसबुक ऑनलाइन जहाँ जहाँ पे है वो ब्लॉक करो, नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और जितना खुद को हैप्पी रखोगे उतना ही आपके लाइफ में नए नए दोस्त बनेगा, या फिर जो दोस्त है पुराने वाले वो आपके साथ रहना पसंद करेगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, अकेले घर पे मत रहो। और पहले एक्सेप्ट कर लो, हाँ इस वजह से वो इंसान ऐसा गलत किया, इसीलिए मैं अलग हो गया हूँ या अलग हो गई हूँ, ठीक है। तभी आप किसी इंसान से दूर हो सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।